तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है महंगाई भत्ते को लेकर। आज इसी पर बात करेंगे, जो कि प्राइमरी का मास्टर की एक ताज़ा रिपोर्ट पर आधारित है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, हेडलाइन बिल्कुल साफ है। महंगाई भत्ते यानी डीएडीआर का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद है कि ये बढ़ोतरी काफी अच्छी होगी। तो आखिर वो नंबर है क्या? वो कौन सा आंकड़ा है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? वो है 3%। जी हाँ, यही वो नंबर है जो हर जगह चर्चा में है। अब सुनने में शायद लगे कि 3% ही तो है, लेकिन सोचिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनकी महीने की इनकम बढ़ जाएगी। और आज के दौर में बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए ये एक बहुत जरूरी राहत होगी। और देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुशखबरी सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए नहीं है। नहीं, इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा, महंगाई राहत यानी डीआर के रूप में। मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी बढ़ती कीमतों से लड़ने में मदद मिलेगी। ये बहुत अहम बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये उम्मीद इतनी पक्की क्यों है? इसका आधार क्या है ना? तो चलिए अब जरा उस ऑफिशियल एक्शन पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एनसीजेसीएम। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवाज है, उनके हक के लिए बात करती है। और ये समझिए कि जब एनसीजेसीएम कोई बात रखती है तो सरकार उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इस बार हुआ भी यही है। एनसीजेसीएम के जो प्रतिनिधि हैं, शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा, ऑफिशियली, जिसमें डीए और डीआर के ऐलान की मांग की गई है। तो समझ लीजिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जो अब सरकार की मेज पर है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो डीए का मुद्दा है ना, ये अकेला नहीं है। ये तो एक बड़ी पिक्चर का बस एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कर्मचारियों से जुड़े कई और भी बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। और यहीं से पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, सिर्फ डीए की ही बात नहीं चल रही है। 8वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर, और तो और टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस से लेकर स्कूल के टाइमिंग में बदलाव तक, ये सारे मुद्दे कर्मचारियों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मतलब उनकी नज़र एक साथ कई चीज़ों पर टिकी हुई है। तो ठीक है, इतनी सब बातों के बाद अब आगे क्या होगा? देखिए, अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। एनसीजेसीएम ने अपना काम कर दिया है, चिट्ठी भेज दी है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ हैं कि वो कब इसका आधिकारिक ऐलान करती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लेते हैं कि डीए का ऐलान हो गया। इसके बाद कर्मचारियों के लिए अगला बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या सबका ध्यान फिर 8वें वेतन आयोग पर चला जाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसका जवाब तो खैर